हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। जो पिछले कल आपने व्लॉग देखा बस उसके आगे का ही व्लॉग है। आज सैटरडे है और बच्चों को भी, हस्बैंड जी को भी छुट्टी है। तो सबसे पहले मैंने घर क्लीन करने के लिए शुरुआत की है जाले झाड़ने की। पूरा घर मेरा आज क्लीन होगा। गांव गए थे, उसके बाद की क्लीनिंग मेरी शुरू होगी। और जाले झाड़ना घर के अंदर बहुत ही जरूरी है। एक दो घर के अंदर जब जाले होते हैं तो अशुभ माने जाते हैं, दूसरा इसके साथ बीमारियां आती हैं। और जाले एक ऐसी चीज है, जब हम देखते हैं ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेंगे, कोई गेस्ट आ जाएंगे, लाइट जलाएंगे, ऐसे देखेंगे तो एकदम से लटके हुए मिल जाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। वैसे मैंने सोचा इस बार जाले कम होंगे, क्योंकि मैं जब गांव गई थी उस टाइम ही डीप वाली क्लीनिंग करके गई थी। तो मैंने देखा अभी झाड़ते झाड़ते अच्छे खासे जाले हो गए थे, बिल्कुल ब्रीक, जो आंखों से ऐसे दिख नहीं रहे थे दूर से। जब मैं झाड़ने लगी कॉर्नर कॉर्नर तो पूरे हल्के 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 ये जो लाइटें हैं इनके साथ जाली जाली, बिल्कुल हल्की ब्रीक जाली बनी हुई थी, पूरी मैंने झाड़ी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और पूरे मैंने लिविंग रूम, हर एक रूम में जाकर ये बारी बारी जाले झाड़ूंगी। यहाँ से शुरुआत करूंगी छत से। बाकी के जो हमारे फैन वगैरह हैं वो भी क्लीन होंगे। पिछले कल हस्बैंड जी ने खुद ही बोला था जब ये ड्यूटी गए थे, तेरे से अकेली से पूरा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि छत का जो काम है ना ये थोड़ा टफ होता है। और यहाँ पर हेल्प में लग पड़े हैं हस्बैंड जी। जो हमारा एसी है इसके ऊपर एक जाली होती है। जब हम एसी का जो आता है रिपेयर वाला, तो उसने हमें बताया था कि इसके ऊपर जो जाली होती है इसको हर एक 15 दिन बाद क्लीन करना है। पहले हस्बैंड जी से तो पहुंचा ही नहीं गया और इस काम को हमेशा मेरे बच्चे करते हैं। प्रिंस ने 2 मिनट के अंदर इस जाली को निकाल दिया। प्रिंस की हाइट अपने पापा से ज्यादा है, दोनों ही बेटों की मेरे। तो उसने निकाल दिया इस जाली को। और बाहर का हिस्सा जितना भी एसी का है पूरा पोंछ कर साफ किया बढ़िया जैसे। ये हेल्प जो है ना ये अकेले नहीं हो सकता काम, क्योंकि टफ हो जाएगा। एक तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता, अगर पहुंचना भी है तो कोई टेबल के ऊपर चेयर रखो फिर पहुंचो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये साफ सफाई हस्बैंड जी ने कर दी। और साथ में ये जो जाली खोली थी इसको मैं बाथरूम के अंदर ले गई। इसको साफ करना पड़ता है। जब मैं इसको स्क्रब से साफ कर रही थी तो काले काले कलर की जाले जाले बने होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते नहीं है। जब हम इसको पानी डालकर स्क्रब से साफ करते हैं तो वो भी ना काले काले बनकर लड्डू लड्डू बनकर नीचे गिरते हैं। तो ये एसी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हर 15 दिन बाद इसको साफ करना होता है। मैंने बढ़िया पानी डालकर इसको अच्छे से साफ कर बाहर सूखने के लिए इसको रख दूंगी। जब ये सूख जाएगा तो दोबारा फिर से एसी के ऊपर हम डाल देंगे। ये छोटी छोटी ध्यान रखने वाली बातें हैं जो बहुत ही जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जितनी भी दीवार में फोटो लगी हैं ये भी पोंछना शुरू कर दी है हस्बैंड जी ने। इनके ऊपर भी हल्की हल्की धूल मिट्टी हो ही जाती है, टाइम टू टाइम इन्हें भी साफ करना पड़ता है। ऐसे हम जब ना इसके ऊपर ऐसे उंगली से हाथ लगाएं तो उंगली के ऊपर अच्छी खासी डस्टिंग आती है। तो हस्बैंड जी ने ये भी साफ कर दी। अब बारी है पंखे साफ करने की। देखिए फैन के ऊपर कितनी गंदगी जमा है। हमारे जो फैन है ये गोल्डन कलर के हैं। यहाँ देखिए जैसे ही सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ रहे थे तो अच्छा खासा जाला बनकर नीचे आ रहा था, बिल्कुल काले कलर का। हमारे 5 फैन हैं, 3 रूम में लगे हुए और 2 लिविंग रूम में। तो अच्छी खासी गंदगी थी इनके ऊपर। सबसे पहले इनकी डस्टिंग हटाई सूखे कपड़े से, उसके बाद जो विम लिक्विड होता है स्क्रब से उससे धुला, क्योंकि बहुत गंदे थे। ऐसे हस्बैंड जी बोल रहे थे चिपचिपे और ना बिल्कुल ऐसे धूल नहीं जा रही है। फिर इसके बाद फिर पानी में डिप कर करके एक कपड़ा लिया, उससे सुखाया। हर एक फैन जो है ऐसे ही साफ हुआ पूरे घर का।
3 बार साफ करना है। पहले सूखी डस्टिंग हटानी है, उसके बाद विम लिक्विड से साफ करना है, उसके बाद कपड़ा डिप कर करके साफ करना है। ऐसे पूरे हमने क्लीन कर दिए हस्बैंड जी ने, और फिर मेरे को भी साथ में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि ना सामान नीचे से देना होता है, कपड़ा चेंज करके विम लिक्विड का स्क्रब ऐसे ऐसे। अब बारी आ चुकी है हमारे टीवी पैनल की। पीछे वाली ये जो घड़ी दिख रही है दीवार घड़ी, ये भी हस्बैंड जी ने साफ कर दी थी। ये टीवी पैनल के ऊपर कुछ प्राइस वगैरह या कुछ छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं। फिर ये हमारा म्यूजिक सिस्टम हो गया, इसके ऊपर भी अच्छी खासी धूल मिट्टी है। ये चीज़ें डेली साफ नहीं होती हैं, तो एक दिन इनके लिए निकालना पड़ता है। हस्बैंड जी ने, जैसे मैंने बोला ना, स्पेशली बोला था जिस दिन मैं घर में हूँगा उस दिन ही ये सारा कुछ क्लीन होगा, तो हम दोनों मिलकर लगे हुए हैं। जब ऐसी डीप वाली क्लीनिंग होती है, जिस दिन फैन वगैरह क्लीन करने होते हैं, तो हस्बैंड जी मेरी हेल्प करवा देते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। वही बात हो गई, जीवन साथी का मतलब यही होता है, मिलजुल कर एक दूसरे के काम आना। और यहाँ पर पूरी डस्टिंग मैंने भी बराबर लगी हुई थी, ये भी लगे हुए थे डस्टिंग करने के लिए। साथ में इनको कॉल भी आ गई थी किसी की, तो इन्होंने स्पीकर ऑन करके ना टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है, बात भी कर रहे हैं और साथ साथ में साफ सफाई का भी काम चला हुआ है। ये जो दिखती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ही टाइम खाने वाली चीज़ें होती है, बहुत टाइम लगता है इनमें। तो 2 जने हो तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। बाकी जो डेली रूटीन के काम हैं वो तो हम गृहिणियों को ही निपटाने पड़ते हैं, पर मेरे हस्बैंड उसमें भी मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। जैसे कभी कभार कपड़ों में तेल लगा दी, कुछ भी काम है कर देते हैं। कभी कभी सब्जी भी कट कर देते हैं, कभी कभी मेरे को आटा गूंद कर भी दे देते हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। भले ही वो हेल्प ना 2% हो, पर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा लग जाती है और मन खुश हो जाता है। ऐसे लगता है कोई ना कोई तो हमारी हेल्प करने वाला और सपोर्ट करने वाला है। भले ही किसी दिन इनको मेरी हेल्प करने में टाइम ना लगे, पर एक ना दिल में सुकून होता है। और यहाँ ये वाला हिस्सा बच गया था, जो लिविंग रूम में एक फ्रेम थी, ये बच गई थी एक, इसको मैंने साफ कर दिया है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं बेड वगैरह झाड़ने के लिए। जो बेडशीटें हैं ये भी आज पूरी चेंज होंगी। सबसे पहले जो मैंने बेडशीट चेंज की, उसका जो पिलो कवर है उसकी सहायता से पूरे बेड को मैंने डस्टिंग की है, पूरे बेड की। इसके ऊपर भी अच्छी खासी धूल मिट्टी होती है। जब हम ऐसे बहुत दिनों बाद आए, हम 10-12 दिन तो लगी गए थे हमारे गांव में, तो इतने टाइम में तो ये वाली डस्टिंग करनी ही पड़ती है। इसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, देखिए इस रूम की। और इसके बाद जाऊंगी मैं दूसरे रूम में, जो मेरे बच्चों का रूम में है। इसमें भी बस सेम वही डस्टिंग करनी पड़ती है। धूल मिट्टी अच्छी खासी जमा हो जाती है, ना जाने कहाँ से आती है। हमारे यहाँ जालियाँ हैं और ये जो हमारे रूम है बैक साइड है, यहाँ इतना डस्टिंग है नहीं बैक साइड पर, फिर भी बेड के ऊपर अच्छी खासी हो जाती है। इसको पोंछ लिया और बच्चों के रूम में भी मैंने लगा दी है बेडशीट। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं बाहर वाले रूम में। ये वाला रूम हमारा यूज़ में ही नहीं आता है, पर बेडशीट तो चेंज करनी ही पड़ती है। जैसे 2 रूम की चेंज करनी, तो तीसरे की भी मैं कर ही देती हूँ इकट्ठी ही, क्योंकि उस दिन फिर मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो पूरी बेडशीटें धुल जाती हैं। और अब मैंने मैटें वगैरह झाड़ कर पूरी साइड में रख दी हैं। ये मैट भी मेरे को धुलनी है, धुलने के लिए मैंने पीछे रख दी है वॉशिंग मशीन के साथ। ये बिछी हुई थी और प्रिंस को इतना टाइम नहीं लगता था इसको उठाने का, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये गंदी गंदी हो रखी है, इसको भी मैं धुल दूंगी। और पूरे सोफे मैंने इधर उधर करके डस्टिंग कर ली है। आप देख रहे हैं डस्टिंग अच्छी खासी निकल रही है। यहाँ मैट रखी होती हैं बाथरूम के आगे, वो भी मैंने झाड़ ली। और यहाँ पर जो बेड हैं
फ्रेंड्स इसके नीचे इतनी गंदगी हो जाती है, ऐसे रुई रुई बाल हो जाते हैं, जैसे हमारे मैं ही लेडीज करके अंदर तो बाल वगैरह भी हो जाते हैं और एक ना रुई रुई बनती है कुछ। तो पूरे बेड के नीचे मैंने झाड़ू लगाया, यहाँ लिविंग एरिया भी पूरा मैंने साफ किया, अंदर की डस्टिंग हो चुकी है। और अब पहुंच चुकी हूँ मैं बाहर वाले जो हमारा ये एंट्री डोर है, इसको भी मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। जो जाली है बहुत ही गंदी हो रखी है, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी है, तो सूखे कपड़े से पोंछ दिया। और जो दूसरी जाली है बालकनी साइड के रूम की, जो बाहर की साइड हमारी जाली है रूम की, उसको हस्बैंड जी ने साफ कर दिया था। तो मैंने ना अपने ऊपर ही कैमरा लगाया था फिलहाल, आप देखिए अब इतने घर में दूसरे में वो साफ कर रहे थे तो इस साइड मैंने कैमरा लगा लिया था। और जो ये सीढ़ियां हैं इनको भी मैं साफ करूंगी, झाड़ू लगाते लगाते नीचे तक जाऊंगी। आजकल बारिशें हो रही हैं तो चप्पलों के साथ जूतों के साथ अच्छी खासी गंदगी आ जाती है। वैसे यहाँ पर देखिए मैटें वगैरह भी रखी हुई हैं, तो इनको झाड़ कर अच्छे से यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू, गैरेज तक नीचे तक जाऊंगी। और इसके बाद मैं पोछा भी लगाती हूँ, वो वैसे मैंने वो शूट नहीं किया था। जब मैंने अंदर पोछा लगाया था अपने घर में, उसके बाद मैंने बाहर की साइड आकर बाहर भी पोछा लगा दिया था सीढ़ियों में। और अब आ चुकी हूँ मैं रूम में। जो ये रूम की खिड़कियां हैं, इनकी जो जालियां हैं, सबसे पहले इनकी डस्टिंग की सूखे कपड़े से। हमेशा मैं सूखे कपड़े से करती हूँ, क्योंकि ये जो जाली है ना, पहले पहले मैं गीले कपड़े से करती थी, जाली बिल्कुल सफेद सफेद हो जाती थी और उसमें लग जाते थे दाग। और जो शीशे हैं उनके ऊपर मैंने कोलिन डाला, कोलिन से अच्छे से क्लीन किया खिड़कियाँ। पहले तो मैंने सूखे कपड़े से डस्टिंग की, उसके बाद कोलिन से पूरे शीशे क्लीन किए। कुछ ये तो बच्चों का रूम है, जो दूसरे वाला रूम है हमारे वाला, ये वाला, इस रूम में हस्बैंड जी ने कर दिए थे साफ। और अब बारी आ चुकी है जो ये हमारे ड्रेसिंग शीशे हैं, इनके साथ भी इसके हाथ लगते रहते हैं ऑयल के, ये भी साफ किए। और साथ में जो अलमीरा है इसमें भी हाथ लगते हैं, बार बार इनको खोलना चढ़ाना, गंदे फंदे हाथ, तो इनमें भी ना ऐसे दाग दाग लगे होते हैं। कॉलिन के साथ ना फ्रेंड्स इतने बढ़िया चमकते हैं, पूछिए मत। मैंने फिर ये वाला हिस्सा संभाल लिया था, जो दूसरे रूम का हिस्सा है वो हस्बैंड जी ने संभाल लिया था। बस हमारा मिल बांट कर पूरे घर की ना आज काया पलट हो रही थी, ऐसे ही चला हुआ था हमारा। और ये है बाहर वाला रूम, किचन का हस्बैंड जी ने कर दिया था। और हमारा जो ये बालकनी वाला रूम है, अब मेरी बारी है। इस शीशे को क्लीन किया है और साथ में जो आपको ना ये जाली वाला दिख रहा है, ये हस्बैंड जी ने साफ कर दिया था। बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, ये वीडियो में दिख रहा है ना जल्दी जल्दी, और इसमें करने में टाइम लग जाता है, यहाँ से वहाँ घूमने में। पहले सूखे कपड़े से साफ करो, फिर कॉलिन डालकर साफ करो, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पर ये वाली सफाई हो जाए ना, डीप वाली सफाई, तो एक हफ्ते के लिए तो हमारा घर ऐसे चमक जाता है, ऐसे लगता है बार बार बस देखते रहे, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, और आज पोछा लगाऊंगी मैं पूरे बेड के नीचे। पूरा ये वाला जो मोप है इसको घुसा घुसा करके बेड के नीचे भी आज मैं बढ़िया जैसे साफ करूंगी। टाइम टू टाइम बेड के नीचे भी क्लीनिंग होती रहे तो अच्छी हाइजीनिक बनी रहती है। जितने भी रूम के बेड हैं सारे रूम में मैंने ऐसे ही पोछा लगाया बेड में, और इस पानी को मैं फेंक ही देती हूँ, क्योंकि आपको पता है बेड के नीचे डेली तो पोछा लगता नहीं है। पर मैं हफ्ते बाद लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाला मोप जो है ना बेड के नीचे पोछा लगाने के लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। इतना बढ़िया पोछा लगता है कि चमक जाती है पूरी टाइलें। जब से मैं इस मोप को लाई हूँ तो सबसे अच्छी बात यही है, बेड के नीचे पूरी बढ़िया जैसे क्लीनिंग हो जाती है। जैसे ये सोफे हो गए, आपको नहीं भी खिसकाने हैं सोफे तो भी आप ना झुक कर जरा सा इस मोप को मल दो तो ये साफ हो जाते हैं। तो मैंने इस एरिया को भी पूरे को साफ कर दिया है। अब पहुंच चुकी हूँ मैं जो मेरा डाइनिंग चेयर के आजू बाजू का जितना भी एरिया है, बस मैंने चेयर साइड हटाई है, टेबल को रहने दिया और इससे मैंने कर दिया है इसको साफ। बाकी हमारी जो फ्रिज है इसको भी मैंने ना रात को थोड़ा उसके ऊपर कर दिया था, जो
इसकी बर्फ वगैरह होती है वो पिघल जाए। तो बर्फ इसकी सारी पिघल गई थी, पानी इकट्ठा हो जाता है फ्रिज के पीछे, वो हस्बैंड जी ने निकाल दिया था। वैसे बच्चों ने निकाल दिया था, हस्बैंड जी ने बच्चों को बोला था कि बेटा आप इसका पानी निकाल दो, तो उन्होंने ये वाला हिस्सा साफ कर दिया था, फ्रिज वाला। और देखिए जी, अब लिविंग रूम के बाद मैं जाऊंगी किचन में, किचन का एरिया क्लीन करूंगी। किचन तो वैसे मैंने कल भी बढ़िया जैसे क्लीन किया था, जहां डस्टबिन रखते हैं नीचे। और आज ना हमारा अभी तक डस्टबिन वाला नहीं आया है। आप देख रहे हैं डस्टबिन मैंने बाहर निकाल कर रखी हुई है। ये जो डस्टबिन वाला एरिया है ना नीचे, इसको मैंने कल डीप वाली क्लीनिंग की थी इसकी, क्योंकि प्रिंस ना कचरा फेंकता था इधर उधर, मेरे को लगता साइड में भी गिरता था, तो मैंने उसको ऐसे साफ कर दिया था। और अब पहुंच चुकी हूँ मैं बाहर बालकनी में मॉप से धुल दिया। इससे पहले हस्बैंड जी ने पूरे जो प्लांट हैं सुबह ही मॉर्निंग टाइम ही हस्बैंड जी ने इन प्लांट को पानी दे दिया था, जितना टाइम मैं किचन में काम कर रही थी। और साथ में ये बालकनी भी धुल दी थी पानी से। और अभी तो मैंने सिर्फ पोछा ही लगाया से मोटा मोटा। और मेरे प्लांट देख सकते हैं आप, बरसात में तो प्लांट को ना मज़ा ही आ जाता है। प्लांट इतने बढ़िया हो रखे हैं। एलोवेरा एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ है मैंने, छोटे से साइज का पॉट है, और एलोवेरा भी इतना बढ़िया हो रखा है। बाकी के जो भी प्लांट हैं सब में एक नई कॉम्प्ले निकली है, नई प्लांट की ग्रोथ हुई है। तो मेरे प्लांट भी इस बार बढ़िया हो रखे हैं। और ये देखिए मेरा स्नेक प्लांट खत्म हो चुका था, जो नई इसकी ग्रोथ हुई है नई। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं बाथरूम में। ये जो बेसिक सिंक है इसको करूँगी क्लीन बढ़िया जैसे। और पिछले कल वैसे मैंने ये बाथरूम क्लीन किया था, इसमें मैंने हार्पिक डाली थी पूरे टाइल्स में, बच्चों वाले बाथरूम में भी और अपने में भी। फिर उसको रेस्ट दिया था, उसके बाद पूरी टाइल मैंने साफ़ की थी। कल भी मैंने बहुत ज़्यादा काम निपटाए थे। और इसके बाद बस मैंने ये मोटा मोटा एरिया साफ़ किया, नल हो गया, शीशा हो गया, बेसिक सिंक हो गई। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। और लास्ट में मैं आपको अपने घर का लुक भी दिखाऊंगी, जो इतनी कड़ी मेहनत करके मैंने और हस्बैंड जी ने, हम दोनों ने मिलकर इस घर को चमकाया है। और टाइम की अगर मैं बात करूं 10 बजे लगे थे और टाइम, और अभी मेरे को लगता कोई 1 बजे के करीब का टाइम हो गया था। हाँ आप देख रहे हैं 1:15 बज चुके हैं। इतना टाइम लग गया फ्रेंड्स हमें, वो भी हम 2 जने थे, बिल्कुल बराबर काम किया, ना तो हस्बैंड बैठे ना तो मैं बैठी, दोनों लगे हुए थे बराबर। और लास्ट में आप मेरे घर को देख सकते हैं, जो हम दोनों ने मिलकर पूरे घर की काया पलट कर दी है। जब ये वाली सफाई होती है ना, एक सुकून मिल जाता है। ये सफाई 1 हफ्ते के लिए बनी रहेगी। वैसे आपको झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ेगा, पर ये जो डीप वाली सफाई हुई है, फैन वगैरह हर एक चीज़ की छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं क्लीन हो चुकी हैं। और बाकी पूरे घर का आप मेरे लुक देख सकते हैं, चमक उठा है पूरा घर। ये कड़ी मेहनत करके बाद में सुकून भी तो मिलता है, खासकर हम गृहिणियों को। हमारे घर में जितनी साफ सफाई रहेगी, बरकत बनी रहेगी और एक वातावरण शुद्ध बना रहता है। बच्चे हमारे पलते बढ़ते और साथ में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। जब घर का इन्वायरमेंट साफ सफाई वाला और शुद्ध हो तो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो सबसे बेस्ट है, और अपने लिए भी अच्छा होता है जब घर के अंदर हाइजीनिक बनी रहे। एक तो बीमारियां भी हमारे से दूर रहती है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।